क्वेश्चन नंबर 53 क्या है कि ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P143 एंड इज परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइंस। ये है लाइन L1 और लाइन L2, यानी एक लाइन L है जो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q ऑन लाइन L इज A1 A2 A3, यानी एक जो लाइन L है ना, इसके ऊपर कोई पॉइंट है Q, लाइन है इसके ऊपर कोई पॉइंट है Q, और इसको डिनोट किया है पॉइंट को A1 A2 A3 से, सच दैट PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू 357। ठीक है। तो आपको वैल्यू बतानी है A1 प्लस A2 प्लस A3 की कितनी आएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए, L जो लाइन है उसकी इक्वेशन चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, कंडीशंस गिवन है कि सबसे पहले तो लाइन जो है P पॉइंट से पास आउट हो रही है यानी। ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P143 इज, इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 1/a इक्वल टू y माइनस 4/b इक्वल टू z माइनस 3/c। ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है। और ये आपके लाइन L की इक्वेशन है। अब सिंस L इज परपेंडिकुलर टू, दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर, इसको मैं नाम देता हूँ L1 और इसको देता हूँ L2। ठीक है। परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। तो परपेंडिकुलर तो क्या कंडीशंस होती है आप जानते हो कि ये जो डायरेक्शन रेशियो है, यानी ये इंटू 2a प्लस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 होता है ना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। वही कंडीशन में यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। तो कितना आएगा देखो कि यहाँ पे फर्स्ट जो है L1 के साथ इफ नहीं, ये तो गिवन है ना कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L, तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, 2a प्लस बी प्लस 4c इज इक्वल टू 0। अब L2 इज परपेंडिकुलर टू L, देन हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, 3a प्लस 2b माइनस 2c इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ए और बी की वैल्यू निकालोगे। मैं करके देता हूँ सीधे ही, आपको इसको सॉल्व करना है। देखो ए की वैल्यू कितनी आएगी, -10, और बी ओवर कितना आएगा 16, और सी ओवर 1। ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है। 3 वेरिएबल हो और 2 इक्वेशन हो तो सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको चेक करना है, ये होमवर्क है, थोड़ा देख के आना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। और तो हैंस अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई ना, तो इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, मान लो के। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, -10 के, एंड बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये के नाम देते हो या लेमडा नाम देते हो, है ना, आगे काम भी आएगा वैल्यू। तो इसको है ना लेमडा नाम दे देते हैं, मान लो लेमडा वगैरह कुछ भी, के भी मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो -10 लेमडा, बी की वैल्यू 16 लेमडा, एंड सी की वैल्यू लेमडा। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू एल में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन एल क्या बन गई, x माइनस 1/-10 इज इक्वल टू y माइनस 4/16 एंड z माइनस 3/1 इक्वल टू लेमडा। अब देखो लेमडा अगर तीनों मल्टीप्लाई हो तो नीचे से चला जाएगा, है ना, सेम ही लिखा है ये इक्वेशन, चाहे यहाँ पर लेमडा लगाओ चाहे यहाँ लेमडा लगाओ, बात बराबर ही। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अब देखो इक्वेशन एल आ गई, तो अब हम क्या करते हैं कि लेट क्यू पॉइंट मानते। तो अगर लाइन जो एल है इसके ऊपर कोई पॉइंट है तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, पॉइंट निकालना आता है ना, पॉइंट कैसे निकालते हैं देखो, लेट क्यू क्या है, क्यू बी पॉइंट ऑन लाइन एल। तो क्यू को कैसे मानते हैं, जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन है ना वहीं से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखो कि x माइनस 1/-10 है इक्वल टू लेमडा है ना, तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू -10 लेमडा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, 1 - 10 लेमडा, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। आई बात समझ में, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आएगा, ऐसे ही z कोऑर्डिनेट आएगा। तो ऐसे पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 1 - 10 लेमडा, 16 लेमडा प्लस 4 एंड लेमडा प्लस 3। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे निकालना है। वापस बताता हूँ मैं कि
x माइनस 1/-10 दे रखा है इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 1 इक्वल टू आएगा -10 लेमडा, और x की वैल्यू आएगी 1+10 लेमडा, 1-10 लेमडा। ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, z की वैल्यू इन दोनों से निकालनी है। ठीक है, अब q पॉइंट आ गया। अब आपको गिवन है कि डिस्टेंस जो पी क्यू का होल स्क्वायर है वो कितना गिवन है, 357 गिवन है। तो बस पी क्यू कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा पी क्यू, देखो ये हो जाएगा 1-10 लेमडा और -1 है ना, पी कोऑर्डिनेट कितना है, पी कोऑर्डिनेट है 1 4 3, तो ये हो जाएगा -1 इसका होल स्क्वायर प्लस 16 लेमडा प्लस 4 -4 का होल स्क्वायर प्लस, और ये आपको हो जाएगा लेमडा प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 357। तो यहाँ से ये आ गया 10 लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 16 लेमडा का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू 357। तो वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगा 357, इसको सॉल्व करोगे तो इक्वल टू 357। तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। अब लेमडा की वैल्यू है ना, हम किस में पुट करेंगे, ये जो लेमडा की वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास क्यू के 2 पॉइंट आए। ठीक है, तो इफ़ लेमडा इज इक्वल टू, जब आप 1 पुट करोगे ना इसमें, तो वैल्यू कितनी आएगी, देन क्यू के जो पॉइंट आएंगे वो आएंगे -9 20 और 4, ये आप वैल्यू पुट करोगे। और लेमडा इक्वल टू -1 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी क्यू की, ये आएगी 11 -12 और 2। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। तो A1 प्लस A2 प्लस, सॉरी इस केस में यहाँ लिख देता हूँ मैं, A1 प्लस A2 प्लस A3, इस केस में कितना जाएगा 15, और इस केस में A1 प्लस A2 प्लस A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो कौन से ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें।